अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार को और भारत को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। अभी अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान बीजिंग में शी जिनपिंग से चाइना के राष्ट्रपति से मुलाकात करके आए हैं और बदले में अपना एक पोर्ट दे आए हैं। भाई साहब, ये वो पोर्ट है जो कि भारत को मिलने जा रहा था और इस पोर्ट के साथ साथ 110 एकड़ की जमीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप करने के लिए भारत को मिलने जा रही थी। लेकिन यह प्रोजेक्ट भारत के हाथ से खिसक करके चाइना के हाथ में चला गया है। यह खबर भारत के लिए बहुत सारी बुरी खबरों को लेकर के आई है। एक एक करके उन तमाम पहलुओं को समझाने की कोशिश करता हूं सामान्य भाषा में। सबसे पहले तो बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट आखिर जरूरी क्यों है चाइना के लिए और भारत के लिए? यह वो लोकेशन है जो कि बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट है। यह वो पोर्ट है जिसके पास अच्छी खासी जमीन है, जहां पर बड़े बड़े जहाज, मिलिट्री के जहाज डॉक किए जा सकते हैं, रिफिटमेंट की जा सकती है और ट्रांजिट किया जा सकता है। टर्न अराउंड टाइम भी यहां पर बेहद कम है, यानी कि जहाज के अंदर आने, माल अनलोड होने, फिर से लोड होने, रिफ्यूल होने और वापस निकलने में बेहद कम समय लगता है इस पोर्ट में। और इस पोर्ट की कनेक्टिविटी भारत और बांग्लादेश के लिए बेहद जरूरी है। इस पोर्ट की कनेक्टिविटी भारत के लिए कैसे जरूरी है? असल में भारत को अगर असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन तमाम जगहों पर अगर कोई भी सामान पहुंचाना है तो भारत के अपने पास केवल एक ही रास्ता है। वो रास्ता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी कि चिकन नेक से होते हुए बाय रोड ही इन तमाम इलाकों तक सामान पहुंचाया जा सकता था। लेकिन मोंगला पोर्ट से डायरेक्टली यह सामान नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक पहुंचाया जा सकता था। इस मैप से आप समझ लीजिए इसकी लोकेशन भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के लिए कितनी जरूरी हो सकती थी। लेकिन अब यह कंट्रोल चाइना के पास पहुंच गया है। अब चाइना के पास ये कंट्रोल पहुंचने से क्या खतरा है? खतरा यह है कि चाइना वो देश है जो कि अरुणाचल प्रदेश के पूरे इलाके पर अपना दावा ठोकता है, कहता है कि ये हमारा इलाका है और इसे कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। कई जगहों के नाम भी बदलने की कोशिश करता रहता है। और अगर यह पोर्ट चाइना के पास जाता है तो फिर हमारे सामान पहुंचाने की कैपेसिटी नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों तक वो घट जाएगी। चाइना हमें उतना एक्सेस नहीं देगा जितना हमारे पास अपने कंट्रोल में हो सकता था। यह सबसे बड़ी परेशानी है। मिलिट्री के स्तर पर भी बड़ी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। भारत की नेवी बे ऑफ बंगाल में और हिंद महासागर में राजा मानी जाती है, लेकिन राजा के ही इलाके में अगर कोई दुश्मन का पोर्ट हो या फिर अपनी एडवर्सरी का पोर्ट हो तो फिर क्या भारत की नेवी उस इलाके में सेफ रह सकती है? क्या? चाइना कुख्यात है अपनी इल्लीगल जासूसी के लिए, अपने ओशनोग्राफी वाले स्कैनर जहाजों को दुनिया के अलग अलग कोनों में तैनात करने के लिए। क्या गारंटी है कि चाइना इस पोर्ट पर भी अपने जासूसी जहाज तैनात नहीं करेगा और भारत की नेवी पर, भारत के कोस्टल एरियाज पर और तो और भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों से लेकर के सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक नजर में नहीं रखेगा? और अगर चाइना ने कुछ मिलिट्री एसेट्स भी यहां पर इंस्टॉल करे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में चाइना के पास इस इलाके में अपर हैंड हो सकता है और भारत का यह पोर्ट ना प्राप्त कर पाना भारत की एक बड़ी विफलता साबित हो सकता है। अब यह पोर्ट भारत को क्यों नहीं मिल पाया? हाल ही में एक खबर आई थी। खबर यह थी कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के चीफ एडवाइजर दिल्ली आने वाले हैं एक मीटिंग के लिए। वे दिल्ली आते भी हैं। आईजीआई एयरपोर्ट पे उन्हें रोक लिया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, सवाल जवाब की जाते हैं और उन्हें घंटों तक बैठाया जाता है। इससे नाराज होकर के तारिक रहमान ढाका वापस लौट जाते हैं और ढाका में भारत के जो राजदूत मौजूद हैं उनको समन कर लिया जाता है, उन्हें खरी खरी सुनाई जाती है। यहां से बांग्लादेश के ढाका और दिल्ली के बीच में दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तारिक रहमान बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा भारत ना करके चाइना में की है। इसी वजह से
चाइना की राजधानी बीजिंग के ग्रेट हॉल में हुई मीटिंग के दौरान यह डील संभवतः फिक्स की गई होगी कि बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट चाइना को मिल जाएगा। क्या यह भारत के लिए चिंताजनक स्थिति नहीं है? क्यों? क्योंकि भारत के पास और भी पोर्ट्स थे जो अब भारत के कंट्रोल में नहीं है। ईरान का चाबहार पोर्ट भारत के कंट्रोल में था, लेकिन अमेरिका के प्रेशर में भारत की सरकार ने वहां से पुल आउट किया है। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि भारत वो कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू करेगा, वो डेवलपमेंट दोबारा शुरू करेगा, जो कि भारत पहले कर चुका है। $10 बिलियन का खर्चा वहां पर पहले से हो चुका है। फिर हम्बनटोटा पोर्ट चाइना के पास है, श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट चाइना के पास है, और ये तमाम वो जगह हैं जहां पर इंडियन नेवी का अच्छा खासा दबदबा है। क्या ये इंडियन नेवी के लिए एक खतरे की घंटी नहीं है? भारत के लिए खतरे की घंटी नहीं है? क्या भारत की सरकार को इस पर सोचना नहीं चाहिए? रणविजय सिंह ने पूरी जानकारी अपने ट्वीट में शेयर की है। वो तमाम वो कारण बताते हैं जिसमें कि चाइना को मोंगला पोर्ट मिलना भारत के लिए कितनी घातक स्थिति हो सकता है। वो तमाम कारण उन्होंने गिनवाए हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इस तरीके के और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।